नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल टीकेडी कंप्यूटर स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वैसे मॉडल का जो नेक्स्ट वीडियो हमारी है, इसमें हम सीखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। क्योंकि हम ऑलरेडी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर पर हम वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम जो रिमेनिंग ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है उस पर हम डिस्कशन करेंगे और 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। आज के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा और सही मॉडल से रिलेटेड। पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो चलिए ट्रांसपोर्ट लेयर से शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर का फोर्थ लेयर होता है, वैसा ही मॉडल है दोस्तों। इसको हार्ड लेयर भी बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को। दोस्तों, एक करता सेगमेंटेशन करता है। दोस्तों, जो भी आपका सेशन लेयर से डेटा रिसीव हुआ है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, डेटा रिसीव फ्रॉम सेशन लेयर गेट डिवाइड इनटू स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड सेगमेंट। दोस्तों, जो भी डेटा है उसको सेगमेंट में डिवाइड करेगा। जो भी आपका बाइनरी में डेटा आया था उसको सेगमेंट में डिवाइड करेगा। सेगमेंट में क्या होता है दोस्तों, देखिए, इस सेगमेंट कंटेंट में क्या होता है, सोर्स होगा यानी कि सोर्स का एड्रेस होगा, उसमें डेस्टिनेशन होगा, पोर्ट नंबर, सीक्वेंस नंबर और डेटा यूनिट। जैसे HTTP का जो पोर्ट है बाय डिफ़ॉल्ट 80 है, HTTPS का 443 है, SMTP का 25 है, FTP का 20 है। तो इसी तरह से उसमें क्या होगा, देखिए, जितने भी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं सबके लिए एक यूनिक पोर्ट नंबर असाइन होता है, जो हम सेशन पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें देखना है सेशन, तो सेशन लेयर पे हमने जब डिस्कशन किया था उसमें हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। हर एक प्रोटोकॉल अलग पोर्ट नंबर का यूज़ करता है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर का करता है, फ्लो कंट्रोल भी करता इट कंट्रोल अमाउंट ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर बिटवीन सेवरल अदर कनेक्टेड डिवाइस। दोस्तों, दो हमने जैसे कि पहले भी डिस्कशन किया था, इंटरनेट पर क्या करते हैं, एक रिसीवर होता है और एक सेंडर होता है, इन दोनों में कनेक्टिविटी होती है। तो ये क्या करता है, फ्लो कंट्रोल करता कि अगर ये वो डिवाइस है, ये 10 Mbps की स्पीड को सपोर्ट करता, तो उधर अदर साइड कितने डेटा को रिसीव कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल। तो ये फ्लो कंट्रोल भी करता है, एरर कंट्रोल भी करता कि कोई भी आपका डेटा है उसमें कोई एरर है तो उसको भी कंट्रोल करता। डिपेंड करेगा कि आप TCP और UDP की सर्विस का यूज़ करेगा। इसमें दो प्रोटोकॉल हमारे वर्क करते हैं, TCP और UDP। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, जो कि हम आगे चर्चा डिस्कशन करेंगे। देखिए, एरर कंट्रोल करता है ये, और रीट्रांसमिट द लॉस्ट और करप्टेड डेटा। और जो आपका सेगमेंट है, जो आपका डेटा है जो करप्ट हो जाता है डेटा, कभी कभी क्या होता है कि लॉस हो जाता, तो उसको रीट्रांसमिट करता वापस से। सेक्शन लेयर से डेटा रिसीव नहीं करेगा, ये यहीं से इसको वापस से रीट्रांसमिट भी करता जो डेटा लॉस हो जाता। तो इसमें दो प्रोटोकॉल हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, TCP और UDP, जिसकी सर्विस का जिस प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर का मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। दोस्तों, कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन, यानी कि जो हमारा ट्रांसमिशन है वो कनेक्शन ओरिएंटेड रहेगा, यानी कि उसकी गारंटी है जो भी हमारा ट्रांसमिशन है कंप्लीट डेटा ट्रांसमिट होगा। और UDP में क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है ये ट्रांसमिशन। इसका ट्रांसमिशन करते हैं तो कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन होता है। इट टेक ए फीडबैक डेट डेटा रीच करेक्टली इट डेस्टिनेशन। दोस्तों, जब डेस्टिनेशन तक हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो जाता है तो उसका फीडबैक भी हमें मिलता है, लेकिन UDP में ऐसा कुछ नहीं है। UDP में डज नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक, कोई फीडबैक नहीं मिलता, एक बार में ही पूरा डेटा ट्रांसमिट कर देता है। चाहे उसमें से कोई भी डेटा लॉस हो या फिर सेंडर के पास पूरा डेटा नहीं भी पहुंचता, तो इसके UDP की सर्विस का यूज़ करते हैं, उसके पास कोई फीडबैक नहीं आता है। दोस्तों, TCP रिलायबल है, UDP नॉट रिलायबल है। ये रिलायबल क्यों है, क्योंकि गारंटी है जो भी आपने डेटा 15 MB का डेटा ट्रांसमिट किया तो 15 MB का, अगर तब तक आपका 15 MB का डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा तो कनेक्शन बना रहेगा। अब ये क्या करता है, TCP की सर्विस में एक बार एक्नॉलेज जाएगा, एक्नॉलेज के बाद फीडबैक आएगा, फिर ये ट्रांसमिट करेगा डेटा को, और तब तक ट्रांसमिशन बना रहेगा जब तक कंप्लीट डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। और UDP में क्या होता है, UDP में एक बार में ही 15 MB तो 15 MB का डेटा एक बार में ही ट्रांसमिट करेगा। उसमें से चाहे डेटा पूरा डेटा ट्रांसमिट हो या उसमें से कोई लॉस हो, तो ये ऐसा कुछ चेकिंग नहीं करता। एरर चेकिंग करता और रिकवरिंग करता, जो भी डेटा लॉस हो जाता उसको रिकवर भी करता। और ये क्या करता, नॉट रिलायबल और नॉट गारंटीड टू रिसीव ऑल डेटा, और बेसिक एरर चेकिंग करता और नो रिकवरी, कोई रिकवरी नहीं करता जो डेटा करप्टेड डेटा होता है उसकी। तो एग्जांपल है, जैसे कि हम इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, www कुछ भी हम सर्च करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ होता है, TCP।
ईमेल डिलीवरी के लिए आप FTP ये सब सर्विस क्या करते हैं, TCP का यूज़ करते हैं, जहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। दोस्तों UDP हम कब यूज़ करते हैं, जब हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, मूवीज़ देखते हैं या फिर सॉन्ग सुनते हैं, गेम्स ऑनलाइन गेम करते हैं, TC और भी। तो वहाँ पर हमारी क्या देखा होगा, मूवी देखते तो बीच बीच में मूवी जो होती है ड्रॉप होती है या फिर कट कर मतलब मीन्स कट कर आते बीच में, तो वहाँ पे UDP की सर्विस का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क करते हैं, TCP और UDP प्रोटोकॉल। दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, जो ट्रांस सेगमेंट है आगे फॉरवर्ड करता नेटवर्क लेयर पर। नेटवर्क लेयर को एक्सेस लेयर भी बोलते हैं, जो हम TCP IP मॉडल में पढ़ेंगे। दोस्तों आगे ट्रांसमिट करता सेगमेंट को, जो भी सेगमेंट थे उसको नेटवर्क लेयर पर। नेटवर्क लेयर करता है इट वर्क ऑन डेटा सेगमेंट रिसीव फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर नाउ इज कॉल्ड ए पैकेट। उसको पैकेट में ट्रांसमिट करता, जो सेगमेंट है उसको पैकेट में कन्वर्ट करता, और इट वर्क ऑन 2 डिवाइस लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क। 2 अलग अलग नेटवर्क में जो डिवाइस है उनको कनेक्ट करता है। इस पे जो भी राउटर है हमारे नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए जितने भी हम इंटरनेट पर डिवाइस कनेक्टेड होते हैं सभी का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको बोलते हैं IP एड्रेस। तो वो IP एड्रेस क्या करता है, जो भी आपका पैकेट है उस पैकेट में IP एड्रेस ऐड करके आगे फॉरवर्ड करता है। सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, और जो भी पैकेट में डिटेल आई है वो सभी डिटेल भी मेंशन रहती हैं। तो ये नेटवर्क लेयर का काम होता है। लॉजिकल एड्रेसिंग भी करता है। लॉजिकल एड्रेसिंग कैसे करता है, ईच डिवाइस इन ए नेटवर्क हैज़ ए यूनिक IP एड्रेस। सभी का क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जो भी हमारे इंटरनेट पे डिवाइस कनेक्टेड है। असाइन टू इट नेटवर्क लेयर अटैच द सेंडर एज वेल एज रिसीव IP एड्रेस इन पैकेट। जो भी हमारे पैकेट होता है उसमें सेंडर और रिसीवर का एड्रेस को इंक्लूड करता और आगे फॉरवर्ड करता। ये हमारे क्या करता है, नेटवर्क लेयर का काम होता है। IP एड्रेस आर असाइन टू इंश्योर दैट डेटा पैकेट रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन, जिससे क्या होता है, करेक्ट एक जो करेक्ट डेस्टिनेशन है वहाँ तक हमारा जो भी डेटा है वो पहुँचता है। दोस्तों राउटिंग प्रोटोकॉल भी इसको बोलते हैं, ये राउटिंग भी करता। अब मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर है, यहाँ से आपको यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट करता, तो देखिए राउटिंग कैसे करता, टू फाइंड बेस्ट फिजिकल पाथ। दोस्तों जो भी आपके फिजिकली कनेक्टेड है वो फिजिकली पाथ बेस्ट पाथ डिसाइड करता, डेटा डाटा रीच द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तक डाटा, ये आपका सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक आपको डेटा शेयर करना है, तो ये बेस्ट पाथ डिसाइड करेगा। देखिए मल्टीपल पाथ है, यहाँ से भी डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये क्या करेगा, बेस्ट पाथ डिसाइड करेगा और उससे ही डाटा को ट्रांसमिट करेगा। देखिए और शॉर्टेस्ट पाथ भी डिसाइड करता है। जहाँ से जाएंगे तो आपको 3 होप, यहाँ से 2 होप। होप मीन्स राउटर, इंटरनेट पे जाते तो राउटर हमारे राउटर पाथ डिसाइड करते, तो देखिए यहाँ से जाएंगे तो 3 राउटर से आपको जाना है, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 3। तो ये बेस्ट और शॉर्टेस्ट पाथ को डिसाइड करता है। इसको बोलते हैं पाथ डिटर्मिनेशन भी इसको बोलते हैं। देखिए पाथ डिटर्मिनेशन भी हम यही नेटवर्क लेयर का काम होता है, पाथ डिटर्मिनेशन का। इसमें क्या होता है, 2 डिवाइस कैन बी कनेक्टेड इट मैनी नंबर ऑफ वे, यानी कि 2 से अधिक डिफरेंट नंबर से हमारे क्या होते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन कनेक्टेड होते हैं ओवर द इंटरनेट पर। चॉइसिंग द बेस्ट पॉसिबल वे टू कनेक्ट 2 डिवाइस इज कॉल्ड पाथ डिटर्मिनेशन। दोस्तों ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, आपको यहाँ पे जाने के लिए मल्टीपल रास्ते हैं, पाथ है, तो ये बेस्ट पाथ डिसाइड करेगा, जिसको बोलते हैं पाथ डिटर्मिनेशन। प्रोटोकॉल टू डिटरमाइन शॉर्टेस्ट पाथ। दोस्तों शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जो इस लेयर पे जो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं उसको OSPF भी बोलते हैं, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे। BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का इसी लेयर पे वर्क करता है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल और डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, ये सभी हमारे नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं। नेटवर्क लेयर क्या करता है, जो भी सेगमेंट है उसको पैकेट में कन्वर्ट करता है, पैकेट। नेक्स्ट नेटवर्क लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर हमारा आ जाता है, सेकेंड लेयर होता है सेम मॉडल, डेटा लिंक लेयर। दोस्तों डेटा लिंक लेयर क्या करता, इट हेल्प टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर यूजिंग ए लोकल मीडिया सच एज कॉपर के वायर, केबल, रेडियो सिग्नल, सैटेलाइट etc। दोस्तों ये क्या करता है, डेटा लिंक लेयर जो भी हमारे लोकली हमारे जो कनेक्टेड डिवाइस है उनमें जो ट्रांसमिशन मीडिया का यूज़ करते हैं उसको डिसाइड करता कि आप किस मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू, डिसाइड करके डेटा को ट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की होती है। जिसमें हम यूज़ करते हैं केबल्स में हमारी 3 टाइप की आ जाती है गाइडेड मीडिया, जैसे कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और ट्विस्टेड पेयर वायर। और वायरलेस में आ जाती है हमारी सैटेलाइट, रेडियो वेव, रेडियो सिग्नल या और भी है, तो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट फ्रेमिंग करता, दोस्तों पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करता है। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, जो भी इसको पैकेट रिसीव हुए हैं नेटवर्क लेयर से, जो भी नेटवर्क लेयर से पैकेट इसके पास आए हैं उसको क्या करता, फ्रेम में कन्वर्ट करता। इट रिसीव डेटा पैकेट फ्रॉम नेटवर्क लेयर, जो नेटवर्क लेयर से डेटा पैकेट रिसीव है उसको फ्रेम में कन्वर्ट करता। इट एट द हेडर एंड
ट्रेलर। दोस्तों देखिए ये एक इकलौता प्रोटोकॉल है डेटा लिंक लेयर जिस पे हेडर और फूटर दोनों ही ऐड होते हैं, जो हम आगे अच्छे से क्लियर करेंगे। हेडर क्या होता है मीन्स देखिए एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर जब डेटा को प्रेजेंटेशन लेयर पे भेजेगा तो वो डेटा तो रहेगा ही। डेटा देखिए हेडर, देखिए एप्लीकेशन लेयर जब एप्लीकेशन पे क्या रहेगा डेटा, जब एप्लीकेशन लेयर डेटा प्रेजेंटेशन लेयर पे सेंड करेगा तो उसमें क्या करेगा, डेटा के साथ साथ अपना हेडर भी ऐड करेगा। जब प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर पर डेटा ट्रांसमिट करेगा तो ये डेटा के साथ साथ अपना हेडर ऐड करेगा। सभी लेयर क्या करते हैं, अपना अपना हेडर ऐड करते हैं। यहाँ पे भी हमारा डेटा रहेगा, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट डेटा रहेगा। जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेशन लेयर जब डेटा ट्रांसमिट करेगा तो ये क्या करेगा, उसमें डेटा के साथ साथ अपना हेडर भी ऐड करेगा। हेडर में क्या होता है, सीक्वेंस नंबर होता है, पोर्ट नंबर होता, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ये सभी हमारी जो डिटेल्स होती हैं हेडर में आती है। और जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर पे डेटा को ट्रांसमिट करेगा, सेगमेंट जो कि सेगमेंट पे वर्क करता, ट्रांसपोर्ट लेयर इसको डेटा को सेगमेंट में कन्वर्ट करेगा। और जब ये सेगमेंट नेटवर्क लेयर पे आएगा तो उसमें डेटा के साथ साथ हेडर भी ऐड करेगा। जब ये सेगमेंट यहाँ पे आएंगे तो नेटवर्क लेयर क्या करेगा, इस सेगमेंट को पैकेट में कन्वर्ट करेगा और इन पैकेट को आगे ट्रांसमिट करेगा। और डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर हेडर के साथ साथ फूटर, जिसको ट्रेलर भी बोलते हैं, हेडर और फूटर दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं। हेडर और फूटर ऐड करेगा और फिजिकल लेयर पे ट्रांसमिट कर देगा। फिजिकल लेयर क्या करेगा, हेडर चेक करेगा, उसकी डिटेल होगी डेटा लिंक लेयर की इसमें, और मैक एड्रेस भी चेक करेगा। फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर क्या करता है, मैक एड्रेस पे वर्क करता है। फिजिकल लेयर पे आएगा, फिजिकल लेयर इस डेटा को जो बाइनरी डेटा है उसको मीडिया के थ्रू आगे फॉरवर्ड कर देगा नेक्स्ट फिजिकल लेयर पे। तो कुछ इस तरह से अपने अपने जो होते लेयर डेटा के साथ साथ हेडर भी ऐड करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो डेटा लिंक लेयर के हम फ्रेमिंग पे बात कर रहे थे। इसको क्या करता है, ये पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करता। डेटा लिंक लेयर पे जो भी सेगमेंट रिसीव हुए हैं नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर से, ये क्या करता है, डेटा लिंक लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो सेगमेंट है उनको नेटवर्क लेयर पे जब ये आएगा तो ये इसको डेटा पैकेट में ट्रांसमिट करेगा। जब ये डेटा लिंक लेयर पे आएगा तो इन पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करेगा। क्या करता है, फ्रेमिंग करता है। इट रिसीव डेटा पैकेट फ्रॉम नेटवर्क लेयर, जो नेटवर्क लेयर से डेटा के पैकेट रिसीव हुए हैं जिन जो सेगमेंट की फॉर्म में डेटा है उनको फ्रेम में कन्वर्ट करेगा। फिजिकल एड्रेसिंग भी हमारा डेटा लिंक लेयर करता। जो भी हमारे मैक एड्रेस होते हैं, देखिए मैक एड्रेस होते हैं उस पर हम भी अभी डिस्कशन करेंगे। मैक एड्रेस सभी जो देखिए हमेशा इंटरनेट का सर्फिंग करने के लिए जो एड्रेस होना ज़रूरी है। एड्रेस मीन्स एड्रेस टू टाइप के होते हैं, एक तो फिजिकल एड्रेस और एक सॉफ्टवेयर एड्रेस, मीन्स हार्डवेयर एड्रेस और सॉफ्टवेयर एड्रेस। जो ये मैक एड्रेस होते हैं इसको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, जो आईपी एड्रेस होता है उसको सॉफ्टवेयर एड्रेस बोलते हैं। तो ये फिजिकल एड्रेसिंग करता, मैक एड्रेस ऑफ ईच डिवाइस इज एडेड इन द डेटा पैकेट कॉल्ड एज फ्रेमिंग। इट इज़ ए 12 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर। ये 12 डिजिट के अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होते हैं इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे आपका NIC कार्ड होता, नेटवर्क पे इंटरफेस प्रोवाइड कराने के लिए नेटवर्क कार्ड होता हमारा, उसमें आपने देखा होगा उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता जो असाइन करता, जो हमें अब देख लेते हैं उसको भी। जैसे आपके कंप्यूटर में है, आप IP कॉन्फ़िगर करोगे तो वहाँ पे आपको आपका जो फिजिकल एड्रेस है वो आपको दिखाई दे देगा। तो देखिए मैक एड्रेस, तो देखिए जैसे कि बता रहे थे मैक एड्रेस जो होता है वो 12 डिजिट का होता, 12 डिजिट न्यूमेरिक नंबर होता। दोस्तों इसमें क्या होता, आपने देखा होगा अगर आप IP कॉन्फ़िगर करोगे, आपके एक IP कॉन्फ़िगर करोगे तो CMD में आपको आपका जो लैपटॉप या PC का जो मैक एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से होता 1001A BC .ACS 7EM तो कुछ इस तरह से होता। ये क्या होता है, मैक एड्रेस 12 डिजिट का होता, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 डिजिट है और ये जो 6 डिजिट है दोस्तों, जो पहले 6 डिजिट है वो OUI जिसको बोलते हैं, और जो बाकी के जो 6 डिजिट होते हैं उनको NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और ये जो OIC है इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जो आइडेंटिफिकेशन देता है इनकी जो आगे के 6 डिजिट है, जो बताते हैं कि जो ब्रांड है वो किस कंपनी का है। जैसे HP का है, डेल का है, ये जो 6 डिजिट होते हैं ये सेम होते हैं। ये हमें बताते हैं कि जो आपका जो हार्डवेयर है वो किस कंपनी या किस ब्रांड का है, और जो बाकी के 6 डिजिट है वो आपके नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिक होते हैं, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये टोटल जो होता है ये 48 बिट का होता है, 48 बिट।
बाकी हम मैक एड्रेस पर अच्छे से आगे डिस्कशन करेंगे। फिजिकल एड्रेसिंग करता और फ्लो कंट्रोल करता। दोस्तों फ्लो कंट्रोल करता क्योंकि अब 2 डिवाइस हैं, एक ये है और एक अदर रिसीवर साइड है। यहाँ से यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट करेंगे। ये सपोर्ट करता 15 Mbps को और ये 10 Mbps को। तो ये चेक करेगा और इसको 10 Mbps के ही 10 Mbps की स्पीड से ही डेटा ट्रांसमिट करेगा, जिससे डेटा करप्ट ना हो। देखिए फ्लो कंट्रोल करता, मेंटेन करता स्पीड को, एंड डेटा ट्रांसमिशन इंश्योर दैट नो डेटा इज़ करप्टेड, जिससे डेटा करप्टेड ना हो। एरर कंट्रोल भी करता है। इफ़ एनी एरर देन रिसीव सेंडर द एक्नोलिजमेंट। कोई एरर आता तो सेंडर क्या करता, एक्नोलिज करता, एक्नोलिजमेंट मिलता सेंडर को फॉर रिट्रांसमिशन ऑफ करप्टेड फ्रेम। जो भी फ्रेम है अगर उसमें से कोई करप्ट या लॉस हो जाता तो उसको रिट्रांसमिट करने का काम भी हमारा डेटा लिंक लेयर भी करता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इसी लेयर पे वर्क करते हैं। लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारा इसी लेयर पे वर्क करते हैं। और भी प्रोटोकॉल हैं जो इस लेयर पे वर्क करते हैं, जैसे ब्रिज डिवाइस, स्विच डिवाइस, ये सभी इस पे वर्क करते हैं। FDDI, टोकन रिंग, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ईथरनेट, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये सभी हमारे क्या करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर द फर्स्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। OSI मॉडल के फर्स्ट लेयर भी इसको बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप सेंडिंग साइड पर रिसीवर साइड पर हो। दिस इज द लास्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। द डेटा इज नथिंग बट ए सीक्वेंस ऑफ बाइनरी 0 and 1। दोस्तों इस पर जो डेटा है 0 and 1 बाइनरी के फॉर्म में। दोस्तों अगर नंबर सिस्टम नहीं पड़ा तो नंबर सिस्टम पे भी बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो तब आपको अच्छे से समझ आएगा बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है। और हाँ अभी सॉरी एक चीज़ पढ़ रहे थे मैक एड्रेस। तो देखिए मैक एड्रेस में जो होता ये ए, आप बोल रहे हो A B C ये कैसे आता। तो देखिए अब जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो अभी हम मैक एड्रेस पर डिस्कशन कर रहे थे, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए 0 to 9 तब हमारे डिजिट होते हैं, और जैसे ही 9 के बाद 10 होता तो ये बोल देते हैं इसको, 11 को B, 12 को C, और 15 तक ये जाता 0 से 15 को बोल देते हैं F। इस तरह से ये हेक्साडेसिमल है। जब बाइनरी नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिजिकल लेयर द फर्स्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। द डेटा इज़ नथिंग बट ए सीक्वेंस ऑफ बाइनरी 0 and 1। दोस्तों इस पर जो डेटा होता है 0 and 1 के फॉर्म में जो डेटा रिसीव होता है उसको क्या करता है फिजिकल लेयर, कन्वर्ट दिस बाइनरी सीक्वेंस इनटू सिग्नल। दोस्तों जो बाइनरी डेटा है उसको सिग्नल्स में ट्रांसमिट करता। अब सिग्नल्स आपके कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका फिजिकल डिवाइस से आपने ट्रांसमिशन मीडिया कनेक्ट किया, अपने ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करें तो उसको लाइट की वेव में कन्वर्ट करेगा। कोक्सियल केबल तो डिजिटल सिग्नल्स या एनालॉग सिग्नल्स जो भी उस पर वर्क करते हैं उसमें ट्रांसमिट करेगा। अगर आपकी कनेक्टिविटी वायरलेस के थ्रू है तो रेडियो वेव या फिर सैटेलाइट के थ्रू जैसे वायरलेस सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं उसमें कन्वर्ट करने का कन्वर्ट करेगा। उसके बाद फिजिकल लेयर कन्वर्ट दिस बाइनरी सीक्वेंस इनटू सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कैन बी ट्रांसफर थ्रू वायर और वायरलेस मीडिया, वायर या वायरलेस मीडिया के थ्रू ऐसे ट्रांसमिट करता दूसरी साइड। लाइक कोक्सियल केबल है सेंड द सिग्नल्स बिट बाई बिट। कोक्सियल केबल का हम जब यूज़ करते हैं तो उसमें सिग्नल्स बिट बाई बिट ट्रांसमिट होते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर केबल में सेंड करता है दिस सिग्नल्स इन फॉर्म ऑफ लाइट की फॉर्म में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। रेडियो वेव सेंड द सिग्नल्स थ्रू एयर इन वायरलेस फॉर्मेट में ट्रांसमिट करता है। दोस्तों हमारा जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर पर हमारा जो डिवाइस वर्क करते हैं, रिपीटर डिवाइस, हब डिवाइस, NIC कार्ड, केबल्स एंड कनेक्टर, ये सभी हमारे फिजिकल लेयर पर वर्क करते हैं। प्रोटोकॉल आ जाता है ईथरनेट, वायरलेस, स्टैंडर्ड, वाईफाई, ये सभी हमारे क्या करते हैं फिजिकल लेयर पर वर्क करते हैं। तो चलिए एक बार OSI मॉडल का ओवरव्यू देख लेते हैं। आज के वीडियो में हमने एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके थे। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को इस वीडियो में हमने क्लियर किया। तो देखिए फिजिकल लेयर से डाटा जो भी मीडिया का यूज़ करें उसके यूज़ करके नेक्स्ट रिसीवर साइड जो लेयर होगा फिजिकल लेयर उस पर ट्रांसमिट करेगा। फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, नेटवर्क लेयर पे जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा, सेशन लेयर पे जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा, देन एप्लीकेशन लेयर पे और यूज़र को जो भी डेटा वो रिसीव हो जाएगा। कुछ इस तरह से OSI मॉडल वर्क करता है। दोस्तों ये सभी एप्लीकेशन जो भी लेयर हैं ये सभी क्या करते हैं डेटा के साथ साथ अपना हेडर यूज़ लगा के जाते हैं, लगा के आगे फॉरवर्ड करते हैं, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ओनली आपका जो है डेटा लिंक लेयर क्या करता है हेडर के साथ साथ फुटर का यूज़ भी करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों,
वैसा ही मॉडल को हमने क्लियर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में ट्रांसमिशन मीडिया का वीडियो लेकर आएंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम मैं ज़रूर करेंगे। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।